बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज अपनी अलग अलग तरह की फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और बहुत से उनके फैंस उनकी इन फोटोज को लाइक भी करते हैं। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंस्टाग्राम की हिस्ट्री में वो कौन सी ऐसी फोटो है जिसपे आज तक के सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? मे भी आप में से बहुत सारे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लें क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मे भी कई लोग किम कार्दाशियन या फिर सेलेना गोमेज या फिर काइली जेनर का नाम लें, लेकिन इनमें से वो कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिनकी फोटो पे सबसे ज्यादा लाइक हो। वो फोटो है एक अंडे की। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 4 जनवरी 2019 को क्रिस गॉडफ्रे नामक एक बंदे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अंडे की फोटो शेयर करी जिसपे अभी तक 55 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जिसने काइली जेनर को भी पीछे छोड़ दिया। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये तो आप सब जानते हैं कि दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से सन 2009 में बनी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना महंगा बुर्ज खलीफा में फ्लैट या अपार्टमेंट मिलता है, उससे भी ज्यादा महंगा उसके सामने का अपार्टमेंट है जहां से बुर्ज खलीफा दिखाई देता है। यानी कि लोग बुर्ज खलीफा के व्यू के लिए फ्लैट पे ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बुर्ज खलीफा के सामने एक 3 BHK अपार्टमेंट का रेट 7.5 मिलियन दिरहम है, जबकि बुर्ज खलीफा के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट का प्राइस मात्र 6 मिलियन दिरहम ही है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता? तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।